गुड मॉर्निंग। मैं उमेश सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आर्थिक शब्दावली के बारे में बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे बड़े बच्चों का जो कमीशन की तैयारी करते हैं, स्टाफ सिलेक्शन की तैयारी करते हैं, यूपीएससी बीपीएससी की, सर आप उसको भी कुछ बोलिए। तो आज मैं स्टार्ट। तो आर्थिक शब्दावली में आप देखेंगे कि कुछ टर्म ऐसे होते हैं जिसके सहारे बहुत सारी चीज छिपा रहता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ वस्तु, गुड्स। वस्तु का मतलब होता है जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वह वस्तु है। जितना भी आप सामान देख रहे हैं सब वस्तु है। यह दो तरह की होती है, आर्थिक वस्तु और अनार्थिक वस्तु। आर्थिक वस्तु किसे कहते हैं? वैसी वस्तु जिसमें हमको परचेज करने के लिए, क्रय करने के लिए पैसा देना पड़े, मूल्य चुकाना पड़े, उसको हम आर्थिक वस्तु कहते हैं। और गैर आर्थिक वस्तु, अनार्थिक वस्तु वैसी वस्तु जिसके लिए हमें कोई मूल्य चुकाना नहीं पड़े, ये प्रकृति प्रदत्त होती है। हवा, पानी, सूरज की रोशनी, ये गैर आर्थिक वस्तु है। अब आपको कोई पूछेगा कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जीवन यापन के लिए जो व्यवस्था या प्रणाली अपनाई जाए, वही अर्थव्यवस्था है। इकोनॉमी यह कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है, स्वामित्व होता है, वैसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे जितने भी आप देखे होंगे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सभी कंट्री में कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार का अधिकार होता है, या सरकार का अधिकार होता है, स्वामित्व होता है, वैसी अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कोरिया में, वियतनाम में, रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। उसी तरह से हम लोग अगर कहेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है वैसी अर्थव्यवस्था जहां पर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का अस्तित्व होता है, दोनों अपना काम करते हैं, वैसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, इस सभी देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था में। भारत ने 1948 में मिश्रित अर्थव्यवस्था को एडॉप्ट किया। उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि उत्पादन के साधन कितने हैं। उत्पादन किसे करते हैं? किसी वस्तु में उत्पादन, व्हाट इज द प्रोडक्शन? किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन। किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना है उत्पादन। जैसे बेंच, कुर्सी है, यहाँ ये जंगल में लकड़ी होगा, अब इसको क्या किया गया है कि अलग अलग जगहों से लाकर इसको उपयोगी बनाया गया है। स्थान परिवर्तन द्वारा, ज्ञान परिवर्तन द्वारा, अधिकार परिवर्तन द्वारा इसको उपयोगी बनाया गया है। तो हमारे लिए उपयोगी है। तो किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना, ये लकड़ी था, बेंच के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन। उत्पादन के 5 साधन है: भूमि, श्रम, पूंजी, समर्थन और साहस। 5 साधन है। तो हम लोग भूमि के बारे में जानेंगे। भूमि किसे कहते हैं? वे समस्त क्षेत्र जो प्रकृति प्रदत्त है, जिससे प्रकृति ने हमें निःशुल्क दिया है, वो भूमि है। इसके अंतर्गत नदी, झील, झरना, पर्वत, पहाड़, समुद्र सब कुछ आ जाता है। केवल भूमि नहीं, अक्सर हम लोग जानते हैं कि भूमि का मतलब केवल भूमि नहीं, इसमें समुद्र आ गया, पर्वत, पहाड़, पठार, मैदानी भाग, कोई भी भाग हो, सब भूमि के अंतर्गत आता है, जिसको प्रकृति ने हमें निःशुल्क प्रदान किया है, गॉड गिफ्टेड है। इसकी मात्रा क्या होती है? सीमित होती है। इसको हम बढ़ा सकते हैं तो घटा सकते हैं, ये प्रकृति की मात्रा है। उसी तरह से श्रम का मतलब होता है कि श्रम का मतलब होता है कि जिसको करने से हमको धनोपार्जन हो, आर्थिक सहायता मिले, आर्थिक बेनिफिट हो, या चाहे शारीरिक हो या मानसिक। हम 2 तरह से काम करते हैं। कोई भी काम 2 तरह से किया जाता है, शारीरिक रूप से। एक खेत में काम करने वाला मजदूर शारीरिक मेहनत करता है, और वहीं जज, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, हेलो ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ये मानसिक काम है। तो चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, जिसको करने से अगर धन मिलता है तो श्रम कहलाता है, और धन नहीं मिला तो श्रम नहीं हुआ। हम श्रम खूब मेहनत की, एक भी पैसा नहीं मिला तो आपका श्रम नहीं। उसी तरह से धन किसे कहते हैं? वेल्थ किसे कहते हैं? सभी आर्थिक वस्तुओं को धन कहा जाता है। वैसी वस्तु जिसमें आपका पूंजी लगा हुआ, पैसा लगा हुआ है, वो धन कहलाता है। और पूंजी किसे कहते हैं? धन के उस भाग को पूंजी कहा जाता है जहां से और अधिक धन कमाया जाता है, उसको हम कैपिटल कहते हैं।
धन के उस भाग को पूंजी कहा जाता है जहां से और अधिक धन कमाया जा सकता है। उसी तरह से आता है कि मांग किसे कहते हैं। मांग एक निश्चित समय में एक निश्चित मूल्य पर किसी वस्तु की जितनी इकाइयों को हम लेने के तैयार हैं वही हमारा क्या है, डिमांड है, मांग है। इसमें समय निश्चित होना चाहिए। आप चाहोगे कि 1 बजे रात में हमको इस सामान मिले, नहीं मिलेगा। आप चाहते हो लेकिन उचित समय नहीं, आपके पास पैसा होना चाहिए। कितनी इकाई को लेना चाहते हैं वही मांग है। तो अगर आप इसको अच्छा लग रहा होगा तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आप तक और आर्थिक शब्दावली और मेरे से रिलेटेड जितना भी आपको वीडियो है आप तक पहुंचते रहे। और आगे हम अगर बढ़ते हैं तो पूर्ति किसे कहते हैं। एक निश्चित समय में एक निश्चित मूल्य पर किसी वस्तु की जितने इकाई को हम देने के लिए तैयार है वही हमारा क्या है, पूर्ति है, सप्लाई है। इसमें मांग में हम लेते हैं, पूर्ति में हम देते हैं। उसी तरह से मांग का नियम को हम सीजर्स लॉ भी कहते हैं। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। इसको सीजर्स लॉ आप देख रहे हैं, ये प्राइस है। प्राइस अगर हाई है तो डिमांड क्या हो जाता है, लो हो जाता है। उसी तरह से प्राइस अगर लो है तो डिमांड क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो इसको मांग का नियम कहते हैं। मांग का नियम का मतलब होता है मूल्य बढ़ने पर मांग घटता है और मूल्य घटने पर मांग बढ़ता है। तो इसको मांग का नियम कहते हैं। उसी तरह से पूर्ति है। पूर्ति किसे कहते हैं कि पूर्ति तो आप जान गए, एक निश्चित समय में एक निश्चित मूल्य पर किसी वस्तु की जितनी इकाई को हम देने के लिए तैयार है वही हमारा पूर्ति है। तो पूर्ति का नियम क्या है, मूल्य बढ़ने पर पूर्ति बढ़ेगी, मूल्य बढ़ने पर पूर्ति बढ़ेगी और मूल्य घटने पर पूर्ति घटेगी। पूर्ति में जितने आपका सप्लाई होगा, पूर्ति करने वाले का बेनिफिट क्या होगा, अधिक से अधिक होगा। तो मूल्य बढ़ने के आधार को क्या करता है, सप्लाई को बढ़ाता है, और मूल्य घटता है तो क्या करता है, सप्लाई को घटा देता है, क्योंकि सोचता है कि आज मूल्य घटा हुआ है कल बढ़ेगा। इसी असर में अपने माल को क्या करता है, डंप कर लेता है और अगले दिन प्राइस के इंतजार में रहता है मूल्य बढ़ेगा कि घटेगा। तो ये आपको और हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस, लोअर द सप्लाई। तो आज आर्थिक शब्दावली में आज इतना ही, और अगले बार फिर इससे डिफिकल्ट जितना भी शब्दावली है इसको हम देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू। एक बार फिर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।